यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसको लोगों के कारण बहुत दुख और कष्ट सहना पड़ा। एक पुराने और वीरान जंगल में तेज हवा चल रही है, पत्ते सरसराते हैं। एक किनारे पर एक झोपड़ी है जिसमें एक औरत चीख रही है। दीदी, दीदी, वो वक्त आ ही गया है। मुझे ये दर्द अब और नहीं सहा जाता। हिम्मत रख सावित्री, बच्चा बस आने ही वाला है। पर याद रखना, ये जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। बाबा कह चुके हैं, ये बच्चा उस पाप का फल है जो तूने क्रोध में किया। पता नहीं अब क्या होगा। मैंने उस राक्षसी आत्मा से राजा को श्राप दिया था, क्योंकि वो मुझसे छल कर रहा था। मेरे गर्भ को नाम के बिना छोड़ गया, और उस रात, उस घड़ी मैंने क्रोध में जो कहा वही अब जन्म ले रहा है। तभी एक कोने में खड़ा बाबा बोलता है। उसकी आंखें तेज चमक रही हैं, जिसके हाथ में है एक अजीब सा तावीज। वो धीरे धीरे पास आता है। ये तावीज इस बच्चे के लिए है। याद रखना सावित्री, ये बालक ना रोएगा ना बोलेगा। इसकी जबान पर रहस्य है, एक अंधकार की मोहर लगी है। जो जन्म लेते ही बोले तो विनाश आना संभव है। बाबा, ऐसा क्या है इस बालक में? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये बालक मनुष्य नहीं, एक यक्ष संतान है। तुझसे जुड़ा नहीं, उस श्राप से जुड़ा है जो यक्षों के रक्त में समाया था। इसकी आंखों में अंधकार है, लेकिन भविष्य उजाले से तय होगा। सावित्री की चीख फिर गूंजती है। बाहर बिजली तेजी से गरजती है, जैसे आकाश भी कुछ भाप गया हो। एक जोरदार चीख और फिर एक अजीब सी खामोशी। झोपड़ी के अंदर एक बच्चा जन्म ले चुका है, लेकिन रोता नहीं। सब सन है। बच्चा रो क्यों नहीं रहा? ये तो शांत है। इसकी आंखें, ओ भगवान, ये तो काली है, पूरी तरह काली। ये मौन इसका सबसे बड़ा हथियार होगा। ये बोलेगा नहीं, लेकिन जब वक्त आएगा इसकी जुबान खुद अपने रहस्य खोल देगी, और तब तू समझेगी कि शाप कभी कभी वरदान बनकर आता है। बाबा धीरे से तावीज बच्चे के गले में पहनने को कहता है। जैसे ही तावीज उसके गले से छूता है, पास की ढिबरी बुझ जाती है। पूर्ण अंधेरा, झोपड़ी में सन्नाटा छा जाता। सूरज की हल्की किरणें पुराने वृक्ष की शाखाओं से छन कर गिर रही हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं। पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक बुजुर्ग पंडित बैठकर 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों में 4 लड़के हैं और कियान शांत, गंभीर और गर्दन में वही पुराना तावीज पहने चुपचाप खड़ा है। आज हम श्लोक का भावार्थ समझेंगे। मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन भी एक प्रकार की विद्या है। जब शब्दों की सीमाएं टूटती हैं, तब मौन बोलता है। बाकी 3 बच्चे उत्सुकता से सुनते हैं। कियान एकटक पंडित को देख रहा है। कियान के लिए तो ये बहुत आसान है, आखिर बोलना तो आता ही नहीं उसे। हाँ, मौन तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे कोई तो बताओ इसे कि बोलना सीखने से डर मत। वैसे भी कोई तावीज क्या बिगाड़ेगा? आखिर क्या है इस तावीज में? कियान ये सब सुन रहा है, पर उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कियान के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने बारे में देखो अर्जुन। वो बिना बोले भी हमसे कहीं ज्यादा समझदार है। समझदार? ये हाँ, जो माँ के कहने पर तावीज तक नहीं उतारता, वो समझदार ही होगा। कियान के हाथ उस तावीज की ओर जाते हैं, लेकिन छूते ही जैसे कुछ अंदर से झंझना उठता है। आंखें एक पल के लिए काली सी चमक उठती है और फिर सामान्य हो जाती है। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है। कियान, तू कभी पूछता नहीं कि ये तावीज क्यों नहीं उतारने देती तेरी माँ? तुझे ये जानने का हक है। कियान उसकी तरफ देखता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन जुबान जैसे जम जाती है। सिर्फ एक धीमी सांस छोड़ता है। पंडित सब देख रहे हैं और शांत स्वर में बोलते हैं, उसके तावीज का रहस्य जितना गहरा है, उतना ही खतरनाक भी। जब तक समय नहीं आता, सवालों के उत्तर नहीं मिलते। कभी कभी प्रश्न भी रक्षा होते हैं, उत्तर बनते हैं हथियार। तभी एक झोंका हवा का आता है, पत्तियां उड़ने लगती हैं। कियान की आंखों में कुछ बनाता है। इस बार एक रथ और एक त्रिशूल की आकृति। पंडित की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। त्रिशूल और यक्षरथ? ये बालक, ये कोई सामान्य नहीं। ये तो वो है जिसके बारे में मेरे गुरु हमें बताते थे, यक्ष की कहानियां। क्या वो सच थी? कैमरा आकाश से नीचे झूमता हुआ गांव पे आता है। चांद आधा है, बादल इधर उधर छाए हुए हैं।
गांव में सन्नाटा है, सिर्फ मेंढकों की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू की टेर सुनाई देती है। कियान अपने बांस की बनी झोपड़ी में एक पुराने बिस्तर पर सोया हुआ है। उसके गले में वही तावीज चमकता है। धीरे धीरे कियान के चेहरे पर बेचैनी उभरती है, पसीना, सांसें तेज। फिर अचानक एक धीमी, भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। कियान, कियान। कियान के सपने में वो अब एक काले, धुएं जैसे वातावरण में खड़ा है। कुछ दिखता नहीं, पर हर दिशा से आवाजें आ रही हैं। मुझे बचाओ, मेरी शक्ति बांध दी गई है, समय समाप्त हो रहा है। कला घाट के जंगलों में जाओ, वहां मेरी आत्मा का द्वार है। कियान सपने में गूंगेपन से थरथराता हुआ, आंखें चौड़ी, बोल नहीं सकता, पर उसकी सांसें तेज हैं। कविता की तरह अस्पष्ट गूंज उसे घेरती है। शब्दों का द्वार बंद है, पर मार्ग तुझसे खुलेगा। कला घाट तेरा प्रारंभ है, तेरा उत्तर नहीं। जल्दी आ, मुझे मुक्त कर कियान। तभी वो अंधेरे में एक पल को खुद को देखता है, उसका प्रतिबिंब। लेकिन आंखें चमक रही हैं और जुबान काली हो चुकी है। तावीज खुद जलता सा दिखता है। कियान चीखना चाहता है, पर उसकी जुबान नहीं हिलती। कियान की नींद खुलती है। वो बुरी तरह हाँफता है, माथा पसीने से तर। वो उठ खड़ा होता है। कियान गर्दन छूता है, तावीज गर्म है, आंखें गरी हुई लेकिन जिज्ञासु भी। वो बाहर झोपड़ी से निकलता है, चांदनी में खड़ा होता है और दूर जंगल की दिशा में देखता है। कुछ कह नहीं सकता, पर मन में सवाल गूंजते हैं। कियान फिर से आकाश की ओर देखता है और अंत में बहुत हल्के से सर हिलाता है, मानो खुद से कह रहा हो, ये बस सपना था शायद। एक गांव के रास्ते पर कियान अकेला चल रहा है। उसके पाँव धूल से सने हैं, कपड़े साधारण है, गले में तावीज अब हल्का चमकता है। जंगल की सरहद पास आ चुकी है। हवा भारी है, चारों ओर पेड़, घास और लहराती शाखाएं, जैसे कुछ छुपा हो इन सब के बीच। कियान के चेहरे पर घबराहट नहीं, पर एक उलझन साफ झलक रही है। अगर ये सपना था तो इतना सच क्यों लग रहा है? अगर सच था तो माँ ने बताया क्यों नहीं? क्या मैं खुद को ढूंढने निकला हूँ या किसी और को? वो चलते चलते थम जाता है। जंगल का एक हिस्सा अजीब है, जैसे कोई वहां नहीं पहुंचता। उसकी सांस तेज हो जाती है। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, थका हुआ, परेशान और चुप। पेड़ के तने पर अजीब निशान है, जैसे किसी ने खरोंच से कोई पुरानी भाषा लिखी हो। तभी पीछे से पत्तियां सरकती हैं। थक गए बेटा? कियान मुड़ता है। एक दुबला, बहुत बूढ़ा आदमी, झुर्रीदार चेहरा, आंखों में बुझा नहीं, पर बुझा बुझा सा तेज। वो कियान के पास आता है। वो बिना डर के सीधे कियान के पास आकर खड़ जाता है। बिना रास्ता जाने ये जंगल चुप नहीं रहता। वो सवाल पूछता है, और जिनके पास जवाब नहीं होते वो खो जाते हैं इस वीराने जंगल में। कियान चौंकता है लेकिन चुप रहता है। बूढ़ा उसकी ओर देखता है, फिर उसके तावीज को एक पल के लिए गौर से देखता है। आंखें सिकुड़ जाती है। काली जुबान, मौन लड़का और जंगल की ओर अकेले चल पड़ा। क्या तुम्हारे सपनों में आवाज आती है बालक? कियान की सांस रुक जाती है। वो आंखें चौड़ी कर बूढ़े की ओर देखता है, जैसे ये कोई रहस्य था जो उसने किसी को नहीं बताया। कियान सिर से इशारा करता है, हाँ। फिर तो उसी राह पर है जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं है। वो एक फल उसकी ओर बढ़ाता है, एक लाल नीले धब्बों वाला अजीब फल। ये जंगल नहीं, कलाथम है। ये वो जगह है जहाँ आत्माएं बंधी हैं और जहाँ पत्ते भी दबी जुबान में सच्चाई कहते हैं। पर वहाँ जाने से पहले जान ले, वहाँ जो दिखता है वो सच नहीं, और जो नहीं दिखता वही तेरा सच है। कियान फल लेता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक हल्का विश्वास है। बूढ़ा खड़ा होता है और आखिरी बार कहता है, अगर तुझे पुकार आई है तो रास्ता खुद तुझे ढूंढेगा। बस चलते रहना। और सुन, अगर पेड़ तुझसे बात करें, डरना मत, जवाब मत देना, बस सुनना। वो पेड़ों में गुम हो जाता है, जैसे उसकी कोई परछाई भी न हो। कियान खड़ा होता है, गहरी सांस लेता है और कलथम की ओर पहला कदम रखता है। तेज हवा चलती है, पेड़ जैसे फुसफुसाते हैं। एक पत्ता कियान के तावीज पर गिरता है और जलकर राख हो जाता है। जंगल का दृश्य, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से हल्की सुनहरी रोशनी छन रही है। वातावरण गहरा है, हवा भारी, घनी और रहस्यमय। कियान पहाड़ियों के बीच से गुजरता है, कपड़े फटे हुए, माथे पर पसीना।
अचानक आकाश में एक तेज परों की फड़फड़ाहट होती है। एक बाज बड़ा सफेद काले रंग का एक शाखा पर बैठता है और कियान की ओर देखता है। उसकी आंखों में चमक है, मानव जैसी। रुक जा मौन पुत्र, तू सही राह पर है, लेकिन अंधा। कियान चौंकता है, वो पीछे हटता है। उसके चेहरे पर साफ सवाल है। तू बोलता है? हाँ, बोलता हूँ और सुनता भी हूँ, उस मौन को भी जिसे कोई और नहीं सुन सकता। मैं सिर्फ पक्षी नहीं, मैं वाचक हूँ, दृष्टा, यक्षों की अंतिम आंख। कियान अविश्वास और कौतूहल से भरकर बाज की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। अपनी छाती की ओर इशारा करता है, जैसे पूछ रहा हो, मुझे कैसे जानते हो? तेरे तावीज की चमक, तेरी आंखों का मौन और तेरी आत्मा में छिपा शाप सब चिल्ला रहे हैं कियान। तू जन्मा था किसी और राह पर चलने के लिए, और अब समय आ गया है कि तू उस राह को देखे। कियान उसकी ओर जाता है, हाथ फैलाता है, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। कहा, क्यों? तेरा सपना कोई भ्रम नहीं था, वो एक पुकार थी, उस आत्मा की जो अब भी बंधी है। कलाथम जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, वो यक्षों की समाधि है। वहाँ एक गुफा है जिसे कोई मनुष्य अब तक नहीं छू सका। कियान इशारों में, क्या मैं छू सकता हूँ? कियान गंभीरता से देखता है, बाज उसकी आंखों में देखता है और उसकी आवाज धीमी हो जाती है। उस गुफा के अंदर जो है वो तुझे बदल देगा। तू अगर खुद को पहचानने के लिए तैयार नहीं है तो लौट जा, अभी भी लौट जा। कियान एक क्षण चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। मैं तैयार हूँ। तो आओ मौन पुत्र, यक्षों की अग्नि तुझे पुकार रही है। बाज उड़ता है, इस बार तेजी से, लेकिन दिशा साफ है। कियान उसके पीछे चलता है। जंगल की पत्तियां खुद ब खुद हटती हैं। पेड़ों पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगते हैं। वो दोनों एक लंबे रास्ते पर बढ़ रहे हैं और सामने दिखाई देती है एक विशाल रहस्यमयी गुफा। गुफा की दीवारें धीमे अंधेरे में घिरी हुई है। यक्ष की आत्मा वहां पर मौजूद है। कियान नीचे झुका खड़ा है, तावीज अब भी उसकी गर्दन पर है, तेज रोशनी छोड़ता हुआ। कियान धीरे से इशारे में हाथ से सवाल करता है, तू कौन है? अभी भी पूछता है तू मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसकी अधूरी आग तेरे भीतर धड़क रही है। मैं तेरा आदि हूं और तू मेरा अंत। कियान समझ नहीं पाता, उसका चेहरा उलझन से भरा है। वो जमीन की ओर इशारा करता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कौन हूँ, तू कौन है, क्यों बुलाया मुझे? मैं तो बस सपना देखा था। तेरे जन्म से पहले ही तुझ पर शाप लग चुका था। तेरी माँ ने तुझे मेरी शक्ति से जन्मा, पर मोह में बांध दिया। ये तावीज, ये तेरे गले की जंजीर तेरी जुबान को बांधती रही और तेरे अतीत को दबाती रही। यक्ष अपनी चढ़ी ऊपर उठाता है। आग की छोटी चिंगारी उठती है। गरम सुनहरी आग की एक लहर तावीज की ओर जाती है और चिर, तावीज टूटता है, चमकते हुए हवा में जलता है और राख बनकर बिखर जाता है। कियान गहरी सांस लेता है, कांपते हुए होंठों से पहली बार बोलता है, हाँ। पहली बार उसकी आवाज गूंजती है, धीमी, कच्ची, लेकिन जिंदा। यक्ष शांत खड़ा है, जैसे यही क्षण वर्षों से प्रतीक्षित था। मैं यक्ष हूं, असुरों और देवों की सीमा रेखा, जिसे स्वर्ग ने न अपनाया, नरक ने न समझा। मैं शक्ति था, जिसे मोक्ष की लालसा ने जला डाला, और अब मैं एक अधूरी चेतना हूं। मेरा क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ? मैं तेरा निर्माता हूं, तेरा बीज, तेरा रथ मेरा ही अंश है। तू मेरा उत्तर है, मेरा कर्मफल। तू मुझे बताता है कि मैं तेरा उत्तर हूं, पर मेरा जीवन क्या था? मौन, अकेलापन? क्यों दिया तूने ये शाप? क्यों बनाया मुझे ऐसा? मैंने 3 कार्य अधूरे छोड़े थे, 3 चुनौतियां जिन्हें मैं पार नहीं कर पाया। मेरी शक्ति अपूर्ण रही और उसे किसी को पूरा करना ही था। इसलिए तू जन्मा, इसलिए तू मौन रहा, ताकि तेरी आत्मा देखे, सुने और समझे, बिना शब्दों के।
गुफा की दीवार पर अग्नि से 3 चिन्ह उभरते हैं, एक कमल, एक त्रिशूल और एक रक्त बिंदु। आत्मत्याग। जिसे तू सबसे ज्यादा चाहेगा उसे ही तुझे छोड़ना होगा। तेरे हृदय का सबसे कोमल भाग बलिदान मांगेगा। मौन सत्य। तुझे वो उत्तर देने होंगे जो भाषा में नहीं। तुझे आत्मा से बोलना होगा, वहां जहां शब्द काम नहीं करते। रक्त बलिदान। तेरी शक्ति तुझसे ही मांगेगी। तेरा रक्त, तेरा शरीर, तेरी पीड़ा। हर कदम में एक युद्ध होगा, तेरे अंदर से बाहर तक। मैं नहीं कर सका, मैंने डर दिखाया। तू कर सकता है कियान, क्योंकि तू जानता है मौन की शक्ति क्या होती है। कियान की आंखों में आंसू है, दर्द, सवाल और अब एक चिंगारी। वो गहरी सांस लेता है और पहली बार आत्मविश्वास से कहता है, अगर यही मेरा उत्तर है तो मैं उसे पूरा करूंगा। तेरी अधूरी आग को मैं पूरा जलाऊंगा। यक्ष की छड़ी पर रोशनी तेज हो जाती है और एक दीवार पर पड़ती है और वहां 3 दरवाजे खुल जाते हैं। अब सब कुछ शांत दिख रहा है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों चुप हैं। 3 दरवाजों में से एक दरवाजा, जो कि पूरा सफेद बना है, चमकने लगता है। कियान अचानक ही उसके अंदर जाता है। कियान बिना रुके उस रास्ते में प्रवेश करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी वहां अंधेरा छा जाता है। फिर कियान को एक नया ही दृश्य दिखाई देता है। वहां गांव का दृश्य उभरता है। हरियाली, चहचहाते पक्षी और सामने अर्जुन, वो लड़का जिससे कियान का भावनात्मक रिश्ता है। शाम उसे देख मुस्कुराता है। उसकी माँ भी वहीं है, आग जलाती हुई। सब कुछ बिल्कुल वास्तविक, सुखद, सजीव। कियान, तुम लौट आए। मैं रोज मंदिर के पीछे इंतजार करता रहा। तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता था। कियान सन्न है। वो चलकर शाम के पास आता है, धीरे से उसको गौर से देखता है। वो असली लग रहा है। वो मुस्कुरा रहा है। माँ भी पीछे से आती है, भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। हमारा बेटा लौट आया। अब कहीं मत जाना, यहीं रहो मेरे पास। तुम्हारे बिना सब अधूरा था, अब पूरा लग रहा है। कियान की आंखें भर आती है। वो कांपने लगता है। फिर एक पल के लिए उसके तावीज का टूटा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में चमक उठता है और फिर सब दृश्य कांपने लगता है। शाम की आंखें थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाती हैं। माँ की आवाज भारी होकर बदलती है। तू क्या चुनता है पुत्र, सुखद भ्रम या कड़वी सच्चाई? दृश्य टूटता है। सामने एक पत्थर की दीवार पर लिखा है, जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है वही तेरा पहला बलिदान बनेगा। अब सामने फिर वही शाम खड़ा है, पर अब वो जल रहा है, धुएं में, याद में। वो हाथ बढ़ाकर कहता है, कियान मत जाओ, हम साथ थे। क्या ये भी एक अग्नि परीक्षा है? कियान कांपते हुए आगे बढ़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर वो शैम की ओर नहीं जाता। वो धीरे धीरे मुड़ता है और पीछे की ओर चलता है, अग्नि की ओर, जो अब रास्ता खोलती है। शाम की छवि टुकड़ों में बिखरती है, राख बनकर उड़ जाती है। कियान अकेला खड़ा है, गहराई से टूटा हुआ, लेकिन एक अग्नि पार कर चुका है। अग्नि की दीवार जलकर हटती है और वहां एक नया मार्ग खुलता है, अगले द्वार की ओर। यक्ष की आवाज गूंजती है, धीमी, संतोषपूर्ण। कभी कभी जीतने के लिए खोना पड़ता है। तू खो आया है कियान, अब तू बड़ा हो चला है। पहला बलिदान देने के बाद कियान कुछ देर गुफा में अकेला बैठा है। उसकी आंखें भारी हैं, भावनाएं गहरी। बाज दूर बैठा उसे देख रहा है। फिर अचानक दूसरा दरवाजा, जिस पर त्रिशूल की आकृति है, चमकने लगता है। उसके चारों ओर नीली अग्नि जल उठती है। कियान धीमे धीमे खड़ा होता है, अपनी आंखें पोंछता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। बाज चुपचाप गर्दन हिलाता है, अब तैयार हो तो। जैसे ही वो द्वार के भीतर प्रवेश करता है, एक गहरापन उसे निगल लेता है। कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, सिर्फ काला शून्य।